वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। आज हम बेटे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक अनदर टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। हमारी सरकारी नीति में परिवर्तन आने पर बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर इंक्रीजिंग कंपटीशन। टुडे बिजनेस इज़ फेसिंग ऑल अराउंड कंपटीशन। आपको पता है बेटे कि आज का युग बेटे कॉम्पिटिटिव युग है, ठीक है। बिजनेस में जो ऑल अराउंड कंपटीशन है वो राइज होता जा रहा है। द कंपटीशन फॉर इंडियन कंपनीज हैज़ इंक्रीज्ड especially in service industries like telecommunication, airline, banking, इंश्योरेंस एटसेट्रा। बेटे जो कंपटीशन है ना सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, सर्विस सेक्टर में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, एयरलाइंस में, बैंकिंग में और इंश्योरेंस के अंदर। कंपटीशन हैज़ क्रॉस द बाउंड्री लाइंस एंड एज्यूम्ड ए ग्लोबल शेप। कंपटीशन ने जो राष्ट्रीय बेसिकली बाउंड्री थी उसको क्रॉस कर दिया है और एक वैश्विक आधार उसने ले लिया है। हमारे जो चीफ कॉम्पिटिटर्स हैं बेटे वो कौन हैं, हमारी न्यू और ओल्ड कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और बेसिकली जो हम लोग फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं वो सब। इंक्रीजिंग कंपटीशन हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड मैनी कंपनीज। बेसिकली क्या है कि जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसका हमारी डोमेस्टिक कंपनीज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वन सी वेस्टर्न पॉपुलर कलर टेलीविज़न हैज़ लॉस्ट मच ग्राउंड इन द टीवी मार्केट एंड कंट्रीब्यूशन टू द मार्केट इज़ मोस्ट नेग्लिजिबल। अब देखो बेटे, एक बार जब बहुत ही बेसिकली अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कलर टेलीविज़न कहाँ आया, मार्केट के अंदर आया, तो उसने इंडियन मार्केट के अंदर जो टेलीविज़न अवेलेबल थे उनको कम्प्लीटली निगलेक्ट करा दिया। सेकंड है बच्चों हमारा मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। हमारे जो कस्टमर्स हैं बच्चों वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द कस्टमर्स हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। आर्थिक सुधारों के बाद बेटे बेसिकली कंज्यूमर बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो गया है, क्योंकि बेटे उसके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या हैं, अवेलेबल होती हैं। अर्लियर दे यूज टू परचेज सच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मेकिंग मच इंक्वायरी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जानकारी के अभाव में बेटा जो भी कंज्यूमर्स को पहले अवेलेबल होता था वो वस्तुएं खरीद लेते थे। लेकिन आर्थिक सुधारों के पश्चात क्या हुआ, हमारे देश के अंदर कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी तरह की इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। बस दीज डेज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ इंफॉर्मेशन द एरिया ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड हैज़ इंक्रीज। इन्फॉर्मेशन के अवेलेबल होने के कारण जो कस्टमर की डिमांड का एरिया है वो काफ़ी बढ़ गया है। नाउ दे आर स्टार्टेड बाइंग गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटे आज का जो कस्टमर है वो अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने लगा है। थर्ड वन है बच्चों यहाँ पर रेपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आप सबको पता है बेटे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गई है, क्योंकि कंपटीशन होता है। वैसे ही बेटे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे बेटा एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है, ठीक है। उस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण हमें मेन बेनिफिट क्या होता है बच्चों, कि हमें जो नया मोबाइल मिलता है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी ऐड हो जाती है। रैपिड चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत अधिक परिवर्तन आ रहे हैं हमारे तकनीकी वातावरण में। अन्य देखो बेटे, वैसे तो बिजनेस एनवायरनमेंट पर सभी तरह के एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो तकनीकी वातावरण है बेटे, ठीक है ना, जो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित करता है। इसका रीज़न क्या है, कंपटीशन का बढ़ना। दीज डेज ओनली दैट पर्टिकुलर कंपनी कैन रिमेन स्टेट फास्ट इन द मार्केट विच मार्केट प्रोडक्ट ऑफ बेटर कन्वीनियंस। देखो बेटे वही कंपनी, बेटा पर्टिकुलर कंपनी कंपटीशन में आगे होगी जिसके प्रोडक्ट क्या होंगे, ज़्यादा सुविधाजनक होंगे। दिस इज़ पॉसिबल। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेक्स मॉडर्न मशीनरी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस अवेलेबल। बेटे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से हमारे पास आधुनिक मशीनें आएंगी और हमारे पास अच्छे अच्छे मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट अन्य प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली क्या होगा, बहुत बेटर होगा। और जो बिग फर्म्स है ना बेटे वही क्या कर सकती हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकती हैं। जो स्मॉल फर्म्स हैं बेटे वो उनके लिए क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इतने फास्टली जो चेंजेस आ रहे हैं वो उनके लिए क्या है, एक तरह से चेतावनी है। नेक्स्ट वन, नीड फॉर चेंज।
यानी कि आवश्यकता है किस चीज़ की, परिवर्तन करने की। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस बिफोर 1991, आप सबको पता है आर्थिक सुधार कब हुए थे, 1991 में। द बिजनेस आर मोर स्टेबल। बेटे बेसिकली जब तक आर्थिक सुधार नहीं हुए थे हमारे बिजनेस क्या थे, ज़्यादा स्टेबल थे। पॉलिसीज वंस लेड डाउन यूज टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक बार जो नीति बना देते थे वो लंबे समय तक क्या करती थी, काम करती थी। However, these days, because of the free economic environment, the various factors of business environment are undergoing rapid changes. देखो बेटे, हमारा जो आर्थिक वातावरण है उसमें पूरी तरह से फ्रीडम है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और जिनके कारण पर बिजनेस के अंदर बहुत अधिक परिवर्तन भी आते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द बिजनेस हैव बिकम अनस्टेबल एंड द पॉलिसीज हैव टू बी चेंज क्विकली। इसलिए बेटा जो बिजनेस है ना वो पहले से अस्थायी हो गए हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आता है तो बिजनेस के अंदर परिवर्तन करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो बिजनेस में बहुत तेजी से परिवर्तन करना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों, नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। देखो बेटे, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट करना। क्योंकि बेटे अगर एक बिजनेसमैन के पास बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, इनोवेटिव मशीन है, लेकिन अगर उसके पास ह्यूमन बींग सुपर क्वालिटी का नहीं है तो नो डाउट बेटे उसका जो एफर्ट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। इट्स अ बिग चैलेंज टू अचीव सक्सेस इन अ बिजनेस दीज डेज। बिजनेस के अंदर सफलता हासिल करना आज के दिन बहुत मुश्किल होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू फॉर द ऑर्डनरी एम्प्लॉयज़ टू फेस दिस चैलेंजेस। बेसिकली बेटे जो आम एम्प्लॉय है जिसको बेसिकली बिजनेस के बारे में, एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले पेंजेस के बारे में नहीं पता है बच्चों, तो उसके लिए बेटा आज के दिन काम करना एक चैलेंज की तरह हो गया है। इट नीड्स अ थोरोली एकम्प्लिश्ड ह्यूमन रिसोर्स इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इसलिए बेटा बहुत ज़रूरी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना हमारे पास, वो उसके पास क्या हो, सभी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो। एंड दिस हैज़ बीन ए शॉर्टेज ऑफ देयर हैज़ बीन ए शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। इसलिए बेटे दैट इज़ अ रीज़न दैट देयर डिमांड इज़ नाउ रैपिडली इंक्रीजिंग। भारत के अंदर बेटे ट्रेन जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, कम, लेकिन बेटे कंपटीशन के बढ़ने से इस तरह के ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पहले से काफ़ी बढ़ गई है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेशन बेटे मार्केटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। There are 2 points of view with regard of marketing activities. First one is production oriented, second one is market oriented. According to the production oriented viewpoint, first the goods are manufactured and then the market is visited for marketing the manufactured product. देखो बेटे दो कॉन्सेप्ट होती है, फर्स्ट है बच्चों हमारी प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेकंड है हमारी मार्केट ओरिएंटेड। प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेटे, पहले प्रोडक्ट को बनाया जाता है, बाद में उसको मार्केट में सेल किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है उसकी। ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इज सर्वे। सबसे पहले मार्केट का सर्वे करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। इन अदर वर्ड्स प्रीवियसली इट वाज थॉट दैट वट एवर वॉज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद हम सोचेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेगा। बट नाउ दिस थिंकिंग हैज़ बीन चेंज। बट बेटे आज के दिन जो थिंकिंग है वो काफ़ी बदल गई है। इट इज़ नाउ एक्सेप्टेड दैट प्रोडक्शन शुड कैटर द डिमांड और द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। जो भी हम लोग प्रोडक्शन करें वो क्या होना चाहिए, कस्टमर की डिमांड और टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दीज डेज द लेटर थॉट इज इन अ विग्यू। अब देखो बेटे आज के दिन जो विचार है ना बेटे, मार्केट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या है, ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि बेटे यहाँ पर सबसे पहले अंडर द मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं, उनके क्या टेस्ट हैं, कितनी क्वालिटी, किस क्वालिटी का खरीदना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं। सब मार्केट सर्वे करने के बाद, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो बेटा लास्ट है बच्चों हमारा लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। देखो बेटे पब्लिक सेक्टर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर, एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ डिक्लाइन। अब जब आर्थिक सुधार आए तो बेटे वहाँ पर पब्लिक सेक्टर की भूमिका में बहुत अधिक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि पब्लिक सेक्टर का रोल पहले से क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया। दिस इज़ एविडेंट इन द रिडक्शन ऑफ बजटरी। बेटे इसका एविडेंट क्या है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो बजट है बेटे वो काफ़ी कम कर दिया गया है। These days, public sector enterprises have clearly understood that
इन ऑर्डर टू मेक देयर डेवलपमेंट पॉसिबल। अगर बेटा पब्लिक सेक्टर अपनी डेवलपमेंट खुद करना चाहता है ना, तो बेटे उसको अगर लंबे समय तक चलाना चाहता है बिजनेस को, तो उनको अपने अपने रिसोर्सेज खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। क्योंकि बेटे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब क्या हुआ, बजटरी लॉस आना शुरू हो गया, तो यहाँ पर बेटे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो पब्लिक सेक्टर हमारे लॉस में चल रहे थे, हमने उनका क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण हमारा जो इंडियन बिजनेस है उसमें बहुत अधिक अच्छा परिवर्तन आया है, पॉजिटिव वे में आया है परिवर्तन। ये जो चैलेंज है बेटे हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी थी। इंडियन मार्केट पहले से कस्टमर ओरिएंटेड हो गई है, हम लोग कस्टमर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और हमारे बेटा कस्टमर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशंस क्या हो गए हैं, काफ़ी बेटर हो गए हैं। बेटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रीड करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।